जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, आजकल हम सब सुनते हैं कि नेगेटिविटी के कारण संगत जी हमारे घर के हालात बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। संगत जी, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। हर कोई एक दूसरे को गिराने में ही लगा हुआ है। कोई भगवान की रजा में राजी नहीं है। हर कोई यही चाहता है कि मैं उससे आगे बढ़ूं, मैं उससे आगे बढ़ूं। लेकिन संगत जी, इसी चक्कर में वो दूसरों के साथ गलत करने लग जाता है। संगत जी, गुरु जी हमेशा यही कहते हैं कि आपको नहीं पता कि आपने पिछले ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसके कारण आपकी लाइफ में परेशानियां आती हैं। लेकिन आप आगे जो भी कर्म करें वो साफ-सुथरे करें, कभी किसी के साथ बुरा ना करें, कभी किसी के साथ गलत ना करें। संगत जी, हम गुरु जी की संगत हैं। हमें कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। हमारे मन में ये भाव भी नहीं आना चाहिए कि किसी ने हमारे साथ गलत किया है तो हम भी उसके साथ आगे से गलत करें। नहीं संगत जी, हमें कभी भी ऐसा नहीं करना। हमें सब कुछ, अगर हमारे साथ किसी ने गलत किया है, अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो संगत जी हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ सब कुछ गुरुजी पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने अगर हमारा हाथ पकड़ा है, हमारा दिल साफ है, हमारा मन साफ है, हमारे मन में किसी के प्रति कोई गलत भाव नहीं है, तो संगत जी गुरुजी कभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। संगत जी, हमारी लाइफ में कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, कितना भी बुरा वक़्त क्यों ना आए, लेकिन गुरुजी हमें इस चीज़ का एहसास ज़रूर करवाएँगे कि तू चिंता ना कर, मैं हर वेले तेरे नाल हाँ। संगत जी, गुरुजी खुद नहीं आ सकते, लेकिन गुरुजी कोई ना कोई ज़रिया ज़रूर बनाते हैं, किसी न किसी रूप में हमारे लिए ज़रूर आते हैं, ताकि उनकी संगत हमेशा खुश रहे, हँसती मुस्कुराती रहे। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है। सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनें, क्योंकि हर एक सत्संग में गुरुजी हमें भरपूर ब्लेस करते हैं। और संगत जी, आज के सत्संग में गुरुजी ने हम सब संगत के लिए, जो भी संगत नेगेटिविटी के कारण परेशान है, उन उसके लिए एक बड़ा ही अच्छा हिंट दिया है, जिससे हमारे ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी मुसीबत है, वो खत्म हो जाएगी। इसलिए संगत जी, सत्संग को पूरा ज़रूर सुनें। अगर संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के मेरे को 13 मार्च से मैसेज आ रहे हैं कि अपना शुक्राना कर। तो संगत जी, गुरु जी की कृपा से ये मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज भी गुरु जी का मैसेज आया कि शुक्राने पे ध्यान दे, मुझको आजमाने पे नहीं। तो गुरुपा जी, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपको आजमा सकूं। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम प्रियंका है, मैं हिमाचल से बोल रही हूँ। गुरु जी की कृपा से ये मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले भी करे हैं पर वो अभी तक शेयर नहीं हुए हैं। गुरु जी की जो मर्जी जिस रज़ा में रखेंगे उसी रज़ा में रहेंगे। जब गुरु जी चाहेंगे तभी सत्संग शेयर होंगे। तो दिमाग में ये भी है संगत जी कि पहले सत्संग शेयर हो जाएं, फिर और सत्संग शेयर करेंगे। पर गुरुजी कहते हैं उन हर किसी को मैंने अब सेवा बख्शी हुई है, उनकी सेवा सत्संग शेयर करना है, आपका सत्संग शेयर करना है। संगत जी, हर किसी को अपना अपना गुरुजी ने ब्लेस करा हुआ है। तो संगत जी, मैंने अपनी जर्नी के बारे में पहले भी बताया, ब्लैक मैजिक के बारे में। तो ब्लैक मैजिक की वजह से ज़िंदगी में बहुत गलत हो रहा है, चल रहा है। तो गुरुजी की कृपा से गुरुजी हाथ दे के रक्षा कर रहे हैं। गुरुजी साथ हैं तो अब डर नहीं लगता।
अब गुरुजी की कृपा से ना तो हम कहीं जाते हैं, गुरुजी घर बैठे ही हमारा कल्याण कर रहे हैं। संगत जी मैं 13 मार्च की बात करती हूँ। सुबह 5:30 बजे मेरे हस्बैंड जी ड्यूटी के लिए निकले, तो उसके बाद मैं घर के काम में लग गई, कपड़े धोने को लग गई। तो पानी गर्म लगाया नहाने के लिए, तो पानी कम था बाल्टी में, रोड लगाई तो जैसे थोड़ा और पानी लेने गई, टब में भरा तो पता नहीं चला संगत जी, ऐसे लगा कि किसी ने मुझे गिराया। मैंने बहुत कोशिश करी संभलने की, पर गिर गई। गिरते टब भी टूट गया, जो बाथरूम में रखा था वो टूट गया। और फिर सोचा जी, मेरे को समझ में नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या। तो फिर उसके बाद महसूस हुआ, लेग पे लग गई, कमर में लगी, गर्दन में लगी। दूसरे दिन दर्द शुरू हो गई 14 मार्च को। तो संगीत जी ऐसे काम करती रही। फिर शाम का टाइम हुआ, तो मैं और मेरी बेटी बेड पे लेटे हुए थे। तो मेरे को नींद पड़ गई। मेरी बेटी ये टीवी चला हुआ था, कार्टून लगे हुए थे, तो ऐसे देख रही थी। तो मेरी बेटी खिलौनों के साथ खेलने लगी, मैं सो गई। तो वो लेट के ही खिलौने के साथ जैसे मुंह के पास रखा हुआ था तो खेल रही थी, तो उसके मुंह में संगत जी कुछ प्लास्टिक का चला गया। अब संगत जी फिर ये चिल्लाई, मम्मा मेरे मुंह के अंदर कुछ चला गया। तो संगत जी मैं बहुत घबरा गई कि क्या चला गया मुंह के अंदर। तो इसने बताया कि मम्मा ऐसे लोअर डाला था संगत जी, उसके आगे जो स्टिप लगी होती है उसके आगे प्लास्टिक का, जो मतलब लोअर को टाइट करने के लिए जो डोर लगी होती है उसके आगे जो प्लास्टिक के लगे होते हैं वो खुल गया होगा। तो ये जो खिलौना था, रिवॉल्वर थी, उसके आगे डाल कर ये खेल रही थी। पता नहीं संगत जी कैसे इसके मुंह में गिर के वो अंदर चला गया। तो संगत जी मैं बहुत घबरा गई। पहले तो दिमाग में यही है कि कुछ नहीं होता, बच्चों मतलब निकल जाएगा, गुरु जी की कृपा से यही दिमाग में आया। पर नहीं, फिर कहीं ना कहीं मन में हो रहा था कि पता नहीं क्या होगा। मैं रोने लगी, मैंने इसको बहुत मारा, संगत जी भी तेरे को पता नहीं चला तू। संगत जी मेरी बेटी 7 साल की है, मतलब इतनी छोटी है, समझ नहीं होती बच्चों को। पर फिर क्या करें संगत जी, बहुत घबरा गई। गुरुजी से मेरे पास ना तो गुरुजी का सब रूप है, मैं तो महादेव जी में ही गुरुजी को ध्यान करके उन्हीं के आगे जल प्रसाद रखती हूँ, उन्हीं के आगे भोग लगाती हूँ, चाय प्रसाद रखती हूँ। तो एहसास हुआ कि मेरे पास तो गुरुजी का ना तो स्वरूप है, ना कुछ भी नहीं है। फिर फ़ोन में मैं गुरुजी का वॉलपेपर लगाया हुआ है, तो फ़ोन पे ही गुरुजी से बात कर रही थी, रो रही है, गुरुजी मेरे को रास्ता दिखाइए, बताइए कि मैं क्या करूं। तो गुरुजी का मैसेज आता है, तू चिंता ना कर, तू सत्संग सुन और खुश रह, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। तो संगत जी मन में मन मेरा शांत हुआ। तो उसके बाद मेरे ससुर अंकल जी डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने पूछा जाकर इसको, उनकी ऐसे ऐसे इसने डॉक्टर से पूछा कि ऐसे इसने मतलब इसके अंदर चला गया तो क्या करें। वो बोलते कुछ नहीं होता, ऐसे कोई और पहले केस था, वो तो आपने सुई निकल गई संगत जी, वो ना तो कहते ही ऐसा कुछ नहीं होता, वो निकल जाती है पोटी के रास्ते, निकल जाएगा। तो फिर मन को तसल्ली हुई। तो संगत जी फिर उन्होंने बोला बनाना दो, फिर हमने इसको बनाने दिए। तो गुरुजी की कृपा से मतलब कुछ नहीं करा हमने, गुरुजी जाने निकला या नहीं निकला, हमने बस गुरुजी के ऊपर छोड़ा हुआ। गुरुजी कहते मैं हूँ, मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा, ये सब मेरी लीला है संगत जी। तो ऐसे ही शाम को 9:30 का टाइम था, तो मेरे हस्बैंड जी को फ़ोन आता है। जैसे संगत जी मैंने पहले बताया था कि हम जैसे मेरे अंकल जी के फ्रेंड कह लो, मतलब उनको भी ऐसे कोई ब्लैक मैजिक की वजह से तंग करता था, तो उनके घर माता रानी जी खुद साक्षात उनके घर पे विराजमान है, उनमें माता जी आते हैं। तो
वो हम तो ना तो उनसे कभी ऐसे बात करते हैं या कुछ, पर उनको जैसे बोलते बोलते हैं कि मुझे हमें के परमात्मा का इशारा होता है, तो मैं आपको उन्होंने फ़ोन पे बताया कि मैं परमात्मा ही कहते हैं, तो हम आपको ऐसे एहसास होता है उनको। संगत जी मैं सॉरी संगत जी, मेरे को बताने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, शब्द नहीं आ रहे कैसे एक्सप्लेन करूं। तो फिर उन्होंने बताया कि आप अपने ऐसे गेट के आगे दीपक जलाइए। तो कहते उन्होंने बोला आप जल्दी ही जलाइए, बाकी बात हम बाद में आपको फ़ोन पे बताऊंगा। तो मेरे हस्बैंड जी फटाफट हाथ मुंह धो के उन्होंने दीपक जलाया। तो फिर उनका दोबारा फ़ोन आया कि किस लिए जलवाया। तो उन्होंने बताया कि मेरे को सब पता है कि ऐसे जैसे मैं गिरी और मेरी बच्ची के साथ ऐसे हुआ। तो कहते इससे ज़्यादा बुरा होना था आपके साथ ना, मतलब कि जो जिसने कोई शक्ति इतनी बुरी शक्ति भेजी उन्होंने, जो ब्लैक मैजिक करता है हम पे, कि बहुत बुरा होना था, इसलिए दीपक जलाया। वो शक्ति आपके गेट के आगे ही बैठी हुई है, वो शांत है इस वक्त क्योंकि आपने दीपक जलाया हुआ है। बुरी शक्तियां हैं, अगर आप उनको मतलब अपने तरीके अगर अच्छी भी बन जाती हैं, इसलिए अभी शांत हैं वो। ठीक है। तो संगत जी, तो क्या मतलब, चलो ठीक है, ब्लैक मैजिक करने वाले तो नहीं हटते संगत जी। ऐसा इतना मतलब बुरी इस हद तक गिर गई है दुनिया की, इस हद तक परेशान करने पर उतर आई है कि क्या बताए। फिर संगत जी उन्होंने बताया कि जो इंसान है, गुरु जी ने मेरे को मैसेज बताया कि तेरे को 7 दिन में पता चल जाएगा कि वो कौन है ब्लैक मैजिक करने वाला, तेरे को सब कुछ धीरे धीरे पता चलेगा। संगत जी उनके थ्रू उन्होंने पहले भी पता था हमको कि ब्लैक मैजिक कैसे कौन करता है, शक था, मतलब इतना क्लियर नहीं था कि वाक्य में वही है, पर इन्होंने खुद ही बताया कि हाँ वही है, 100% वही वही औरत है जो जो आप जिसका नाम बता रहे हो। तो गुरु जी की कृपा से धीरे धीरे पन्ने खुलते जा रहे हैं संगत जी। तो उन्होंने बताया कि वो आपकी ज़मीन जायदाद घर, हम गांव में संगत जी घर है, तो वो सब कुछ हड़पना चाहते हैं। इस वजह से वो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं कि आगे इनका कुछ होन इनका मतलब आगे तरक्की ना हो। संजय जी जहाँ हस्बैंड जहाँ पे जॉब करते हैं अब तक वहीं वहीं पे हैं, ना तो टाइम की सैलरी आती है। मैं हूँ, मेरे पे भी सेहत नहीं ठीक रहती, मेरी बच्ची बीमार रहती है, मतलब कि हम रेंट पे रहते हैं, हम तो गांव में जाते भी नहीं हैं। तो फिर भी मतलब दुनिया देख के मतलब दुनिया से ज़रा नहीं जाता, पता नहीं क्या मुंह दिखाएगी जब भगवान के पास जाएगी। जो ऐसे काम करते हैं, इतनी गिर गए हैं संगत जी। तो बस अब गुरु जी का ही सहारा है, गुरु जी। और वो बोल मैं तो ये उनको बड़ी मतलब काली माता जी, मतलब संगत सॉरी संगत जी बताना भूलूंगा, काली माता जी विराजमान है। तो माता जी शिव जी की अर्धांगिनी है। तो मैं तो यही मानती हूँ कि गुरु जी ही उनको हम हमारे लिए सहाय कर रहे हैं। जो भी वो अं, अंकल जी हैं जो हमें पैर पैर पर बचा रहे हैं, मैं तो उनका बहुत शुक्राना करती हूँ। और वो गुरु जी ही उनसे करवा रहे हैं, गुरु जी ही हमें बचा रहे हैं। गुरु जी के मेरे को मैसेज आते हैं कि ये सब मेरी लीला ही है। तो संगत जी, ये गुरु जी ऐसे ही अपना हाथ मुझ पर बनाए रखना, मेरी बच्ची पर बनाए रखना, मेरे परिवार पर बनाए रखना, ऐसे ही मुझको बचाते रहना। ब्लैक मैजिक करने वाले तो संगत जी नहीं हटेंगे। गुरुपा जी हमें हमें कितनी कितनी बार मुझको बचाया है गुरुपा जी ने, मेरी बच्ची को अब भी बचा रहे हैं गुरुपा जी। जय गुरुपा जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, ऐसे ही बचाते रहना गुरुपा जी। और जो ऐसे काम कर रहे हैं उनको सद्बुद्धि देना कि वो ऐसे काम ना करें, उनको हमसे दूर कर दो गुरुपा जी। मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, ना तो मैं जाना चाहती हूँ पिंड। यही हमारा यही हमारा शहर में ही घर बन जाए गुरुपा जी। आप कहते हो ना तेरे दिन बदलने वाले हैं, तेरे पैसे की तंगी सब कुछ दूर होने वाला है गुरुपा जी, सब आपने ही करना है। आप ही लकीर जो किस्मत में लिखी लकीरों को आप ही बदल सकते हो।
आप सब कुछ कर सकते हो गुरुपा। जय मेरे गुरुपा। ज़िंदगी में एक गुरु की कमी थी, गुरुपा जी आपने ज़िंदगी में आके वो भी कमी पूरी कर दी। हर चीज़ ब्लेस कर रहे हो आप। अभी बोल रहे हैं गुरुपा जी बहुत, जो धीरे धीरे मैंने अपने सत्संग में शेयर करूँगी आगे। बहुत कुछ है गुरुपा जी जो आप ब्लेसिंग्स देते हो हमें। मैं पहले ब्लैक मैजिक के बारे में बताया था, तो संगत जी ब्लैक मैजिक की वजह से प्रॉब्लम तो काफ़ी चल रही है लाइफ में। अभी संगत जी मेरी बेटी ब्लैक मैजिक की वजह से, मेरी बेटी को पूरे शरीर में पिंपल हो गई हैं, फेस पे, पूरे शरीर पे, और खारिश करी जा कर रही है 2 दिन से। तो जहाँ हम जाते थे, मेरे हस्बैंड जी को उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ऐसे ऐसे होने वाला है कुछ, तो आप घबराना मत। तो संगत जी उन्होंने हमें पहले ही फ़ोन करके अलर्ट कर दिया था। वो भी मैं तो ये मानती हूँ कि गुरुजी ने ही हमें इशारा दिया। तो उन्होंने हमें फ़ोन करके बताया कि घबराना मत। तो संगत जी उनके फ़ोन के बाद 1 घंटे के बाद मेरी बेटी को पूरे शरीर में पिंपल हो गए और खारिश होने लगी। बोलती मम्मा देखो मेरे को यहाँ पे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। संगत जी हम घबरा गए। अब फिर उन्होंने ये भी बताया कि जिन्होंने किया, उन्होंने बताया कि वो कौन है। गुरुजी की कृपा से क्लियर हो गया कि कौन है वो जो ऐसे कर रहा है। तो संगत गुरुजी सद्बुद्धि देना उनको, हम और तो कुछ कर नहीं सकते। अगर हम 4 हाथ करने लग गए तो गुरुजी के गुरुजी वहाँ पे क्या करेंगे। तो गुरुजी सद्बुद्धि देना उनको, हमसे बस उनको दूर कर देना, हम उनकी शक्ल तक भी ना देख पाए। तो संगत जी मेरे पास गुरुजी का सब रूप नहीं है। मैंने मंदिर में शिव प्रभा जी की मूर्ति रखी हुई है, तो मैं शिव जी में गुरुजी का मन में ध्यान करके उन्हीं को जल प्रसाद रख देती हूँ वहाँ पे। तो भोग भी लगाती हूँ, चाय प्रसाद भी का भी भोग लगाती हूँ, जल प्रसाद ग्रहण करती हूँ। तो संगत जी कल हम बेटी को लेके कहीं गए हुए थे, तो रास्ते में गुरुजी मेरे साथ हर वक्त बटरफ्लाई रूम में ब्लेसिंग्स दी। हर तब पूरे रास्ते में बटरफ्लाई दिखाई दी, आते हुए भी जाते हुए भी गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी। और गुरुपा ज्योत रूप में भी मेरे को रोज़ ब्लेसिंग्स देते हैं बटरफ्लाई के रूप में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा जी है साथ। तो किसी बात का कोई डर नहीं है संगत जी। मैं 8 मार्च को महाशिवरात्रि वाले दिन गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी मैं शादी में बिजी थी, आज ही फ्री हुई हूँ। तो संगत जी कल सुबह फेरे हो रहे थे, तो उस टाइम गुरु जी अचानक से सुबह के 4 बजे का टाइम था, अमृत वेला का टाइम था। तो गुरु जी ने फेरे हो रहे थे, अचानक से बटरफ्लाई आई ब्राउन कलर की। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी ऐसे ब्लेसिंग्स देते हैं, गुरुपा तो हमें हर पल प्यार बख्शते हैं। तो मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरी ननद आंटी है, वो स्कूल में टीचर लगे। उन्होंने अपने बच्चों को ऐसे उधर उनके मोर आते हैं, तो रियल वाले पंख लेके आई मेरी सिस्टर। तो वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी मेरे लिए, गुरु जी ने मेरे को दी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। अभी मैंने मोर पंख रखे हुए हैं, अभी लगाए नहीं, मैं सोच रही हूँ उनको मंदिर में रखूँगी, अपने रूम में लगाऊंगी। तो गुरुपा जी ऐसे ही कृपा बनाए रखना, अपना प्यार ऐसे ही बरसाए रखना, हर मुश्किल में अपना हाथ सर पे बनाए रखना गुरुपा जी। जय गुरु जी। अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लव यू गुरु जी।